नमस्कार दोस्तों। वक्त को लेकर जिस तरह का हंगामा मचा हुआ है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर बड़ी टूट हो रही है और उस टूट में एक कड़ी कासिम अंसारी भी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हालांकि का पर आखिर पार्टी क्यों छोड़ने की नौबत आन पड़ी है? वक्फ बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में जिस तेवर जिस अंदाज में पेश किया गया और उसका बखान किया गया, तो ये वक्फ बिल जो है संविधान के कई मौलिक धाराओं का माने हनन करता है। इस पे आपत्ति है, तो जिसके वजह से नीतीश कुमार जी से आपने शिकायत की क्या इस बारे में? ये कई लोग जो है उनसे मिलने की कोशिश की, कई मुस्लिम संगठन पार्टी के असर से भी उनको बावर कराने की कोशिश की गई। हमारे कई सीनियर मुस्लिम लीडर जो है उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं इन लोगों का चला। तो हालांकि सेकुलर विचारधारा के वो ध्वज वाहक रहे हैं और तमाम जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर जो है 30 करोड़ भारतीय मुसलमान जो है इस बिल के ताल्लुक से बड़ी उम्मीद की नजर से उनकी तरफ, चंद्रबाबू नायडू की तरफ, माननीय चिराग पासवान की तरफ, जीतन राम मांझी की तरफ, जयंत चौधरी की तरफ देख रहे थे। लेकिन ये लोग भी बीजेपी और आरएसएस के जो है आगे घुटने टेक दिए। तो अब ऐसे दल में जहां हम समाज का जो है प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं कर पाए, उनके हक हुकूक पे खड़े नहीं उतर पाए, वहां बने रहने के कोई औचित्य नहीं। तो अब आगे क्या करिएगा कासिम साहब? पहले से भी हम सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा करते आए हैं और आगे भी हमारे लोग जहाँ कहेंगे वहां जाएंगे और समाज सेवा के क्षेत्र में हम काम करेंगे। कोई दूसरी पार्टी देख रही हैं आप? आरजेडी तो बहुत मुखर है इसके खिलाफ, वक्त के खिलाफ बहुत मुखर है। आरजेडी का साथ देंगे क्या? देखिए, विचारधारा के आधार पे जो है इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। जो भी विचारधारा के साथी है, दल है, जुड़ना चाहते हैं तो इस तहरीक, इस आंदोलन में वो साथ लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप करिएगा क्या, ये सवाल है, क्योंकि वक्फ बिल तो दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास अब जो है साइन के लिए गया हुआ है, वो भी हो ही जाएगा जब इतना हो गया है। तो फिर अब बचता अब नहीं तो है, इस कानून, आंदोलन को रोक नहीं सकता, आप करिएगा क्या? अच्छा, इस देश में किसान आंदोलन ने जो है हम जैसे तमाम लोगों को जो है रास्ता दिखाया है। हरियाणा और पंजाब के किसान जो है डटे रहे, तो यही सरकार जो है बिल वापस लेने को भी मजबूर हुई है। नहीं तो तो उसे डटे एक रहने उम्मीद, का यहाँ पे क्या मतलब है? सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर फिर से सीए जैसे नहीं तो प्रोटेस्ट कल था ही वैसा से कल प्रोटेस्ट करेगा क्या? कल ही से कल ही से देख रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे इस माने दिशा में काम किया जा रहा है। कई दलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है इस केस को लेके जाया जा रहा है और की नहीं, तरफ से सुप्रीम जो कोर्ट है में जा रहे हैं, धरना सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वो तो एक अलग मसला है। सुप्रीम कोर्ट तो आयोजित की सुनवाई जा करता है, रही सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे मामलों की सुनवाई करता है, लेकिन कब तक इंतजार कीजिएगा और आप क्या कीजिएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिहार में इलेक्शन है, नीतीश कुमार जी ने आपकी बात मानी नहीं, आपको इस्तीफा देना पड़ गया, आपके लिए क्या रास्ता बचता है? है। किसी भी जमहूरियत में, लोकतांत्रिक देश में जो है माने तहरीक ही जो है बात मनवाने का एक जरिया है। तो हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जो भी संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्ण जो भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है, हर तरह के विरोध प्रदर्शन से जो है हम लोग जो है आंदोलन को बड़ा करेंगे। अच्छा, नीतीश हम लोग कुमार जी सीधे आप ना, कह रहे हैं कि उनसे बात नहीं हो पाई, आपके नेताओं की बात नहीं हो पाई। 4 PM के इस मंच से नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार जी तक बात पहुंचेगी, कहिए। जी, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हम लोग जो है भारतीय मुसलमान के तरफ से, पसमानदा मुसलमान की तरफ से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि आपको किसी ने भरमाया है। इस बिल को जो है पसमानदा पसमानदा के नाम पे प्रचारित किया जा रहा है, बावर कराया जा रहा है। तो मैं भी एक पसमानदा समाज से आता हूँ, जिला अवकाश कमेटी में कई बार सदस्य रह चुका हूँ, पूर्वी चंपारण से आता हूँ। मेरे कई दोस्त जो है जानने वाले
जिला अवकाफ में भी सदर रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कमेटी में भी है, महिलाएं भी हैं। आप तो स्वतंत्र पत्रकार है, पढ़े लिखे पत्रकार हैं। आप सर्वे कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, आरटीआई मंगा लीजिए, जिला अवकाफ से, प्रदेश अवकाफ से, हर जगह से। अब डाटा इकट्ठा करवाइए और देखिए कि पहले से भी पसमानदा की अच्छी खासी नुमाइंदगी अवकाफ कमेटियां में रही है और महिलाओं को भी रही है, लेकिन इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जैसे पहली बार पसमानदा मुसलमान को मौका मिल रहा है, पहली बार जो है महिलाओं को मिल रहा है। तो ये सब से भरमा के जो बीजेपी, अरे मीडिया बीज ये दावा काम कि नीतीश जी बहुत काम किया आपके लिए, वक्त को इससे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? मुख्यमंत्री जी से जो आग्रह करना चाहते हैं, इस बात को कंप्लीट करने दीजिए कि फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाए। अभी राष्ट्रपति का अध्यादेश आया नहीं है, अधिसूचित नहीं हुआ है राष्ट्रपति के यहाँ से, तो अभी भी वक्त है। इस पे जो है मुख्यमंत्री जी खुल के जो है अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। अभी भी जो है कुछ बिगड़ा नहीं है। 20 साल से जिस तरह आप हम मुसलमानों का जो है हीरो रहे हैं, आइडियल रहे हैं, अभी भी ऐतिहासिक पल है कि अभी भी जो है आप हीरो रहिएगा। इससे कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों को जो है अपना आइडियल हीरो मानता है, लेकिन वक्त जो है। ललन सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिससे आप खासा नाराज हैं? क्योंकि आपने लेटर जो लिखा है उसमें ललन सिंह का भी जिक्र किया है। तो पसमानदा 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 यही आपत्ति है कि पसमानदा में औकाफ कोई पहली बात थोड़ी है। आप इसीलिए बोले कि आप डाटा इकट्ठा कीजिए। महिला विरोधी, गरीब विरोधी कानून था पिछली कानून, हम लेके आए हैं पसमानदा हितैषी, हम लेके आए गरीब हितैषी, हम लेके आए महिला हितैषी। यही सब आपत्ति है। ये माने एक संवैधानिक पद पर रह के, मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए आप माने दुष्प्रचार करें। बड़ी माने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक अनुष्ठान है, वह इससे काफी सबसे बड़ी आपत्ति क्या है सर? कासिम साहब, वक्फ बिल में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जरा उसको बताइए। वक्फ बिल आपत्ति के कई दिन हुआ जी। सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे मंदिर का ट्रस्ट है, गुरुद्वारा का कमेटी है, गिरजा चर्च की कमेटी है, तो वहां पे क्रिश्चियन भी होंगे चर्च की कमेटी में, सिख समुदाय के भाई होंगे गुरुद्वारा की कमेटी में, मंदिर और मठ के कमेटी में हिंदू भाई भी होंगे। लेकिन औकाफ भी ये शुद्ध रूप से जो है ये धार्मिक अनुष्ठान है और ये मुसलमानों का अनुष्ठान कमेटी है। और पहली बार जो है राज कमेटी होगी, पहली बार जो केंद्रीय कमेटी होगी, इसमें 2 गैर मुस्लिम को जो है इसके जरिए रास्ता दिखाया जाए। वो भी औकाफ में कोई भी मेंबर, सदर, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, महासचिव, चाहे जो भी रुकन होते थे, वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आते थे, वोटिंग होती थी बाजार पे। लेकिन पहली बार जो है इतने बड़े लोकतांत्रिक देश है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो जहां हम प्रचार करते हैं कि हम लोकतांत्रिक जमहूरियत देश है और औकाफ में आप प्रजातंत्र मैंने थोप रहे हैं। यहाँ पे जो आप नॉमिनेट कीजिएगा 2 गैर मुस्लिम को। दूसरी बात है, रेलवे की ट्रिब्यूनल की तरह औकाफ में भी ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे भी सारे डिस्प्यूटेड मामले सुने जाते हैं। वहां पक्ष संतुष्ट नहीं होता तो हजारों सैकड़ों केस है, आप पता कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है वक्त से संबंधित। ऐसा तो नहीं कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रास्ता खुला है, पहले से भी सैकड़ों आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आपका काफी सम्मान करते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी ने आखिरकार समर्थन क्यों किया, मैं ये जानना चाह रहा था। नीतीश कुमार जी को आप समस्या गिना रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर समर्थन क्यों कर दिया? अब अभी तो अब वो स्वेच्छा से कोई फैसला, ऐसा लगता है कि पिछले कई महीनों से पूरी तरह से जो है जदयू भाजपा में हो गई है। जदयू के कई वरीय अधिकारी जो है सिर्फ जो है भाजपा के इशारे पे, नीतीश कुमार 20 साल से जो है अपने शर्तों पे एनडीए में थे, जदयू का जो है बीजेपी में चलता था। लेकिन पिछले 6 महीने से ये बिल लगभग अगस्त में पहली बार आया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गई, तो अब अगस्त से देख लीजिए नीतीश कुमार जी का जो है एक भी बयान, एक भी वक्तव्य दिखा दीजिए वो अपना कभी स्टैंड लिए हों। ये पूरी तरह से बीजेपी जो है उनको हाईजेक कर लिया है। अच्छा, आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार सियासी फायदे के लिए सिर्फ ये सब कर रहे हैं?
नहीं नहीं, और विदेश सियासी फायदा नहीं, में उनको उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, चाटुकार लोग जो है, वो बीजेपी के हाथों कठपुतली हो गए हैं, और वो उनको बावर करा करा के ऐसे गलत गलत निर्णय उनसे लिया जा रहा है। वो तो निर्णय आपको ले लग नहीं रहा रहे, है तो निर्णय नीतीश लिया जा रहा कुमार है। की पार्टी में ही उन्हीं के खिलाफ साजिश हो रही है ताकि उनका वो वोट बैंक वो छितर जाए, ये बिहार नेताजी में भी विधानसभा 20 के विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल आगे करके उनको खत्म करने की गहरी साजिश भाजपा ने ही रची थी। फिर जब दोबारा आए हैं तो शिंदे मॉडल जो है, महाराष्ट्र से इनको जो है काफी बल मिला है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो है इनको, इनका भी असर शिंदे मॉडल की तरह किया जाने के लिए पूरी प्लानिंग है बीजेपी की। आज अकलियत का बड़ा तबका, हम जैसे पढ़े लिखे पसमानदा के जो है लोग, या अकलियत के जो भी शिक्षित लोग थे, वो सारे लोग नीतीश कुमार को अपना आइडियल मानते थे, हीरो मानते थे, बढ़ चढ़ के उनको वोट देते थे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को जो है एक साजिश के तहत काटा गया है। तो उनको जेडीयू कमजोर में जानबूझ के शिंदे किया कौन जा है? रहा है कि कासिम साहब, जेडीयू में शिंदे कौन है? जिनमें बहुत लोग आज के डेट में क्लियर स्टैंड ले, तो हमको लगता है कि जितने भी एमपी हैं, अभी मैक्सिमम एमपी जो है, अभी मीडिया के जरिए भी सुनते हैं हम लोग, इंटरनल सोर्स से भी पता चलता रहता है कि मैक्सिमम जो है 2/3 से ज्यादा जो है लोग जो है डायरेक्ट बीजेपी के कांटेक्ट में है। आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जेडीयू टूटने जा रही है? अब चुनाव से पहले टूटे ना टूटे, लेकिन भगदड़ है। बहुत से लोग जो है अल्पसंख्यक समुदाय से काफी ये, और काफी ये जो है, ये हमारे पूर्वज अपने हमारे बाप दादा ने इसको दान किया। औकाफ वक्त का मतलब क्या होता है? दान करना। ये कोई सरकार का गिफ्ट किया वो नहीं है। स्वेच्छा से जो है मुसलमान जो है धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपनी जायदाद, पैसा, गहना गुड़िया दान करता है। ठीक है, वो कि यहाँ सारी पे बातें जो ठीक है, वो सारी बातें ये ठीक है। लेकिन बिहार में तो इलेक्शन होना है, वक्त पर समर्थन के लिए नीतीश कुमार की पार्टी से आपने इस्तीफा दे दिया। बाहरी का, कितने साल देखिए तक कासिम साहब, मैं जानना चाहता हूँ आप कितने साल तक आप वहां थे? आपका भी बड़ा मीडिया हाउस है, आप पूरे बिहार में सर्वे करके जो है अल्पसंख्यक, एक सर्वे आप अपने चैनल से कीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय के गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़ जाके आप सर्वे कीजिए कि आज कितने लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। नहीं नहीं, 110%। वो तो जी जी। वो तो आपका इस्तीफा बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ कितने लोग नहीं आ रहे हैं, ये तो बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, आप इस्तीफा देकर भाग रहे हैं, आपके जैसे और भी नेता हैं जो भाग रहे हैं। बताया जा रहा है 20 लोगों का सामूहिक इस्तीफा हो रहा है, तो फिर नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? देखिए क्या हम जिस क्षेत्र चंपा, देखिए अब हम चंपारण से हैं, मेरा जिला चंपारण हुआ, ढाका विधानसभा क्षेत्र जहाँ हम अस्थायी रूप से रहते हैं। तो इधर तो लोकल कमेटी में जो है बड़े पैमाने पर रोज, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, मेरे बाद आज भी जो है तैयारी हो रही है। सारे लोग जो है अल्पसंख्यक समुदाय से, जदयू का कोई बड़ा लीडर क्षेत्र में नहीं तीन दिन से निकल रहा है। पार्टी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पार्टी कार्यालय में बहुत आसान है। आज जो आनंद फानंद में मेरे त्याग पत्र के बाद पार्टी में बोल रहे हैं कि कोई कद्दावर नहीं है, ललन बाबू बोल रहे हैं, सारे प्रवक्ता जदयू के घिरे हुए हैं। तो भाई हम कद्दावर नहीं है, मुद्दा कद्दावर किसी को बड़ा बनाता है। मुद्दा जो है अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ है। आप भी दिल पे हाथ रख के बोलिए, जो कह रहे हैं कि इससे असर नहीं पड़ेगा, वही नेता दिल पे हाथ रखे, वही पार्टी के प्रवक्ता, वही पार्टी में वही आपकी पार्टी के प्रवक्ता दिन आपकी पार्टी में आपकी वही, रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, आप ये बात कर रहे हैं? नहीं पार्टी मैं स्वेच्छा से छोड़ा हूँ, इस बिल के आने के बाद छोड़ा हूँ। मेरा बहुत ज्यादा आदर हो रहा था, सम्मान हो छोटा रहा था। नेता बताया जाएगा, छोटा नेता बताया जाएगा तो आहत तो होंगे ना आप, मतलब ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अच्छा छोटा नेता है, कार्यकर्ता हमेशा छोटा ही होता है। इस पूरी चंपारण जिले में हम 5,000 सदस्य बनाए हैं, जिला अध्यक्ष इसका साक्षात गवाह है। अच्छा, और प्रदेश में आपने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ा, अगर मेरी जानकारी नहीं, सही मैं है? निर्दलीय निर्दलीय में चुनाव लड़ा था। उससे बहुत पहले मैं जदयू में बहुत पहले से वर्षों से हूँ। बीच में चुनाव से पहले जो है मैं एक विशेष पार्टी में गया था कुछ दिनों के लिए। उन्होंने टिकट देने का वादा किया था विधानसभा का, तो मैं वहां से जो है चुनाव लड़ने के लिए, कोई दो राय नहीं, एमआईएम पार्टी से जो है वादा किया गया था कि चुनाव लड़ाने के लिए। तो हम एमआईएम से जो है चुनाव के लिए वहां गए थे, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिला। मैं पूरी तैयारी किया था, विधानसभा का चुनाव में लड़ा।
निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद मेरी घर वापसी जदयू में हुई। उससे पहले भी मैं जदयू में था। अब क्या फिर से AIMIM आपके लिए रास्ता खोलेगी? नहीं नहीं, अभी फिलहाल वक्फ वक्फ बिल वाला जो मुद्दा जो है, ये किसान से बड़ा माने मुद्दा है। किसान आंदोलन से भी बड़े पैमाने पर आप देख लीजिएगा, जो चिंगारी एक एक अल्पसंख्यक के घर में जल रही है, वो माने ये बहुत बड़ा ज्वालामुखी की तरह फूटेगा। आप जो बाबरी मस्जिद जो इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन झगड़ा मिटाने के लिए कहिए कि देश में अमन शांति और अल्पसंख्यक बहुत बड़ा कुर्बानी दिया था, इस सबूत नहीं रहने के बावजूद में कोर्ट ने अगर पंचायती फैसला नहीं, ये पंचायती था, आप भी जानते हैं पढ़े लिखे पत्रकार है, ये पंचायती तक सुप्रीम कोर्ट का कि सुलह हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। कासिम तो साहब, भारतीय अगर वक्त का भारतीय भारतीय मुसलमान जो है, झगड़ा देश में अमन चयन के लिए उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक में उसके बाद जो है ये वाला जो मुद्दा है, अब भारतीय मुसलमान जो इस मूड में नहीं है देखिए कासिम साहब, आपने कि राम मंदिर का जिक्र किया। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, उसके बाद जो है मंदिर निर्माण शुरू हुआ। वक्फ का अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता है, हालांकि याचिकाएं पहुंच रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है इस पूरे मामले को, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्लीन चिट दे दी, फिर क्या कीजिएगा? तो देखिए, हम लोग तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और अटूट विश्वास है भारतीय लोग। जिन लोगों को जो है इस देश के संविधान पे यकीन नहीं, तो वो पाकिस्तान चलेगा। जो यहाँ पे रहे तो इस देश के संविधान पे, यहाँ के कानून पे, यहाँ के व्यवस्था पे अटूट हमारे बाप दादा का विश्वास था रहे। हम अपने बाप दादा की विशारत के ध्वज वहां का है। हम लोग भी जो जिस तरह राम मंदिर का फैसला हुआ, अब भले हम संतुष्ट इस फैसला से हैं नहीं है, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया, जब सारे लोग स्वीकार किए, तो एक भारतीय लोग माना जाए उसी का हम लोग जी, तो हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब तक जो है जमहूरियत में, लोकतंत्र में आवाज बुलंद करने का, विरोध करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम लोग विरोध करेंगे। हम लोगों को किसान आंदोलन से काफी हम लोगों को उम्मीद जगी है कि जमहूरियत। ऐसा क्या करें कासिम साहब कि आप या फिर आपके जैसे और भी अल्पसंख्यक समाज के नेता जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत गलत कर रहे हैं, उनके लिए नीतीश कुमार ऐसा क्या करेंगे कि आपकी बात सुन सके? कोई दरवाजा खुला भी है क्या? जदयू जदयू में अब कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा बता दीजिए। हाँ, जदयू में अब वही है, एक दो है जो पद पे हैं, एक मंत्री है जो दूसरे दल से जीत के आए थे, एक MLC है। इसके अलावा कोई बड़ा चेहरा जदयू में बताइए जिसकी औकात हो कि वो अपने विधानसभा से 10,000 वोट जो है जदयू को दिलवा दे। हम जैसे गांव के और जमीन के और बाजार के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं छोटे लेवल के, वही लोग पॉकेट में जदयू को वोट पहले से भी दिलाते आया है और आगे भी देने का क्षमता। यही पॉकेट वाले छोटे छोटे जो रोड छाप जो कह रहे हैं उन लोगों की भाषा में, यही लोग जो है जदयू के कोर वोटर थे, और दिलाने वाले भी यही थे जो बूथ पे रहते थे। वक्त पर अगले 48 घंटे में क्या होने जा रहा है बिहार के अंदर कासिम साहब? आप तो कल से जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि जगह जगह अभी पॉकेट पॉकेट में, टुकड़े टुकड़े में, हर जगह जो है मैंने कहीं पुतला दान हो रहा है, कहीं रैली हो रही है, कहीं नुक्कड़ सभा हो रही है। ये किसान आंदोलन की तरह जो है सभी लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है निश्चित रूप से किसान आंदोलन की तरह। उससे भी बड़ा जो है देश को एक बड़ा जो है जन आंदोलन देखने को हमको लगता है, जैसे आसार जो अंदर चिंगारी जल रहे हैं के समुदाय के अंदर, किसान आंदोलन आपके साथ आपको क्या लगता है आपका सगा कौन है? मैं आपसे कहने का मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, आपका सगा कौन नजर आ रहा है? क्या विपक्ष में आपका कोई सगा है? सिर्फ वक्त को लेकर बात मत कीजिएगा, ओवरऑल परिस्थिति जो मुस्लिम समाज की सुधरे, इसको लेकर आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा नेता आज की डेट में कौन है जो वाकई उनके बारे में सोचता है? देखिए, मुस्लिम समुदाय के अंदर अगर ईमानदारी से बात की जाए तो किसी भी दल ने जो है असल सेकुलरिज्म पे चलते हुए माइनॉरिटी को जो संविधान में जो मौलिक अधिकार मिला है, 100% सेकुलर विचारधारा के धोतर कोई भी दल नहीं रहा है। सब लोग वोट बैंक की राजनीति की फिक्र किया है, गाहे बगाहे जो है सब लोग सुविधा के अनुसार जो है धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़े, कोई कम कोई ज्यादा, कोई थोड़ा ज्यादा, लेकिन मुसलमानों के माने मौलिक अधिकार के प्रति मुखरता के साथ किसी भी दल ने आज तक कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं किया है, न साथ दिया जन आंदोलन।
CA का भी बड़ा मुद्दा था मुसलमानों के साथ। उस आंदोलन में भी हम जैसे मैंने छोटे छोटे लोग बड़ा आंदोलन खड़ा किए थे, लेकिन कोई भी बड़ा दल चाहे कोई भी पार्टी सिर्फ जी। सिंबॉलिक समर्थन दिया था, अच्छा कोई कासिम साहब, भारतीय भागीदार नहीं जनता बना। पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिम समाज को बरगला रहे हैं ये विपक्ष के नेता, जो आरजेडी जैसे नेता है या फिर समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर और भी लोग हैं, ये सब बरगला रहे हैं आपको। वक्फ आपकी ही लिए है, यार उसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत थी तो उसको किया गया है, दिक्कत कहाँ पे है भाई? दिक्कत ये है कि जब माननीय प्रधानमंत्री पोशाक से जो है अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान जो है एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस इस मुल्क का जो है वो अभिभावक की हैसियत रखते हैं सभी समुदाय सभी धर्म के लिए, वो पोशाक पोशाक से धर्म विशेष की पहचान जो है इंगित करते हैं, तो शंका और संशय तो होगा इतनी खुली हमदर्दी से। नहीं कासिम साहब, सौगात मोदी भी तो बंटता है, वो तो मुस्लिम समाज को मिलता है, तो, तो कोई विरोध तो नहीं वही करता है सब इसको लेंगे भाई। ये वेलफेयर का जो है सभी के लिए ये वेलफेयर जो स्कीम है कोई इनका दिया नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम ठीक है, ये वेलफेयर बातें ये बातों पे है, लेकिन वेलफेयर हर नहीं नहीं ये राइट टू फूड में राइट टू एजुकेशन में ये सब वेलफेयर की सोसाइटी यूपीए की लाई हुई है जिसमें वेलफेयर में जो है ये मिलता है, ये कोई कंटिन्यू कोई ज्यादा अब पाँच पाँच क्या 10 किलो पर ये 30 खजूर बांटना थोड़ी ना होता है ना सर, वेलफेयर तो बेसिक चीज होता है ना सर। अगर सौगाते मोदी कोई विशेष नहीं नहीं एक बिहार सौगाते मोदी ये कहते हैं मुस्लिम परिवार तक पहुंच रहा है, मुस्लिम परिवार उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो नहीं फिर नहीं हम कैसे सौगाते मोदी आप तो सभी भारतीय के घर में पहुंच नहीं नहीं सौगाते मोदी तो सभी भारतीय सौगाते मोदी होता है कि किशनगंज में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपीए का दिया हुआ आज तक उसका बिल्डिंग नहीं बना, आज तक इतने दिन में आपको तीसरा टेन्योर प्राइम मिनिस्टर है, अभी तक जो है सौगाते मोदी होता अल्पसंख्यक के लेके उसमें पढ़ाई शुरू हो जाता बिल्डिंग बन जाती वहां पे यूनिवर्सिटी का दूसरा ब्रांच शुरू हो जाता। जी अच्छा सौगाते मोदी तो ये कहते हैं सौगाते मोदी होता है कि हर कम से कम एक हर स्टेट में एक मैंने अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और जामिया की तरह बना के देते तो सौगाते मोदी होता है। क्या है इस पूरे मसले का अंत क्या है, आपको क्या लगता है? आपने तो इस्तीफा दे दिया। देखिए जदयू के ताल्लुक से अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो जदयू में अब अल्पसंख्यक का धीरे धीरे सफाया हो जाएगा, अल्पसंख्यक के तमाम लोग जो है या तो खुद से जाएंगे या विधानसभा चुनाव आते आते जो है बिहार की आवाम जो है उनको घर बैठा देगी। आपको लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? नीतीश कुमार तो जब महागठबंधन छोड़ के आया उसी दिन तय हो गया, जब महागठबंधन छोड़ के आया है पिछले साल जनवरी में 24 में उसी वक्त तय हो गया कि अभी जो है ये आखिरी है। इसके बाद तो बीजेपी के बड़े लोग नेताओं का आप ध्यान देखिए, आप पत्रकार साथी पूछते रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये बोल रहे हैं, कभी नहीं बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है वो मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। पहले जो सीना ठोक के जो है बीजेपी के लोग चाहे जदयू के लोग बोलते थे कि भारतीय नीतीश जनता कुमार ही पार्टी जेडीयू को खत्म करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ चुकी है। तो है ये सिर्फ जदयू के जितने भी क्षेत्रीय दल है जो सेकुलर विचारधारा के है ये तो पहले जेपी नड्डा का बहुत पहले ध्यान है कि हम क्षेत्रीय दल को खत्म करेंगे। उस कड़ी में जो है इस वक्फ बिल के आड़ में इस वक्फ बिल में जितना मुखरता के साथ बीजेपी को रहना चाहिए था नहीं रह के इन लोगों को आगे किया गया, चिराग पासवान को किया गया, जीतन राम मांझी को किया गया, चंद्रबाबू नायडू जी को किया गया और जयंत चौधरी जी को किया गया, आदरणीय जनता दल यूनाइटेड को आगे किया गया, जबकि ये बीजेपी को सूट करता मुद्दा था। इन लोगों के आगे से बयान मीडिया से कि देखिए इसके आड़ में ये तमाम लोग को खत्म हो रहा है। तेजस्वी यादव का ये बयान बार बार है कि नीतीश कुमार जी को कुछ हो गया है। मैं ये बयान नहीं दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जी की सार्वजनिक तौर पर कुछ जगहों पर ऐसी हरकतें कैप्चर हुई हैं कैमरे के अंदर जो दिखाती हैं कि उनका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। आपको क्या लगता है? देखिए इस नीतीश जी से बड़े आदरणीय लालू यादव जी हैं, नीतीश कुमार से काफी दिन बड़े हैं, जब काफी बीमार बहुत दिन से बीमार है, जब लालू यादव इतनी बीमारी झेलने के बावजूद भी अभी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है
अभी भी, अब कल एम्स में ऑपरेशन से पहले भी उनका हुआ कि हम एक अकेला अगर रहते पार्लियामेंट में तो ये बिल पास नहीं होने देते। और नीतीश कुमार जो है हमेशा स्वस्थ थे, हैं और रहेंगे। ये तो भाजपा वाले ही खुद जो है इसको डॉक्टर कर करके या दुष्प्रचार कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के इसको जो है चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन वक्फ बिल का समर्थन कर देते हैं, अपने नेताओं को वो नाराज कर देते हैं। अब ये किस तरह की मतलब सेहत है, सियासी तौर पर वो क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो एक सियासी तौर पे यही तो पहले ही बोला मैं कि वो एक नाथ शिंदे मॉडल जो है बिहार में अभी हो जाए तो एक नाथ शिंदे बन जाएंगे। कोई इसमें संजय झा एक नाथ शिंदे बने, या ललन या ललन या ललन या ललन बाबू एक नाथ शिंदे बने। आपको लग रहा है ललन सिंह जो है ये काम कर सकते हैं? ललन सिंह कर सकते हैं, संजय झा जी भी कर सकते हैं। ये लोग जो है, ये लोग तो जग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग एक नाथ शिंदे में, हाँ, बिहार में जो है। अब मैं इस पे ज्यादा तो और बात नहीं कर सकता, क्योंकि फौरी तौर पर सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन अब देखिए, आपके हाथ में है, आपने इस्तीफा दिया है, आगे आप क्या करेंगे। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि देश में अमन चैन कायम रहे, और जो भी मुस्लिम समाज की तरफ से कहा जाए, किया जाए, वो बड़ी शांति प्रिय तरीके से किया जाए। मेरी आपसे ये अनुरोध भी है, और आप जैसे जो तमाम नेता हैं, दरख्वास्त है मेरी कि अमन चैन कायम रहना चाहिए इस देश के अंदर। विरोध अगर आपको लग रहा है करना चाहिए तो बिल्कुल करिए, लेकिन अमन चैन को जो है नुकसान पहुंचाकर नहीं होना चाहिए। देखिए, बिहार के अंदर जो है जब ये बिल आया तो बिहार में बड़ा बड़ा जन आंदोलन हुआ। कहीं एक भी छिटपुट मैंने छोड़ दी, कहीं एक जगह भी अमन कानून और शांति व्यवस्था भंग हुआ तो बताइएगा। कोरोना मेरी दरख्वास्त यही है। बाकी आप विरोध कर रहे हैं, आप करिए। मैंने आपकी बात जो है नीतीश कुमार तक भी पहुंचे, मैं चाहता हूं इस वीडियो के जरिए और कोई रास्ता निकल कर सामने आए। बाकी तो बातें आप बताएंगे ही कि आखिरकार क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आखिरी फैसला तो उन्हीं का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।